डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। मैं अनिल कुमार पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में उसे ये रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के नाम से बड़ा जटिल टॉपिक एजुकेशन के अंतर्गत वो भी मापन और मूल्यांकन में रखा गया है। प्रायः इससे क्वेश्चन एग्जामिनर्स बनाते हैं और परीक्षार्थी जब इन क्वेश्चनों का उत्तर देना होता है तो असहज महसूस करते हैं और उलझ जाते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट अंतर है। इस वजह से इस टॉपिक को मैं लेकर के आया हूं और पूरी क्षमता से यह प्रयास करूंगा कि ये टॉपिक आज एकदम क्लियर हो जाए और आपको कभी इन टॉपिकों में, इन चीज़ों में सस्पेंशन न रहे। और इसी के साथ डियर स्टूडेंट, चलिए अब शुरू करें। डियर स्टूडेंट, सर्वप्रथम आता है संरचनात्मक मूल्यांकन, ये लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है योगात्मक मूल्यांकन। इसी को कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन और इसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो अगर आप शाब्दिक ढंग से देखें कि संरचनात्मक, इसका दूसरा नाम निर्माणात्मक मूल्यांकन है। क्या नाम है? निर्माणात्मक मूल्यांकन नाम है, और इसका योगात्मक मूल्यांकन ही नाम है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन, अगर शब्द को ही स्पष्ट कर लीजिए तो ये क्लियर हो जाता है कि संरचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि वह चीज जो निर्माण अवस्था में है और उसका क्या किया जाए? मूल्यांकन किया जाए कि यह आगे चल करके ठीक होगी कि नहीं। तो ये आपका क्या हो गया? संरचनात्मक मूल्यांकन हो गया। और वह चीज जो पहले से निर्मित है और वर्तमान समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं है, उपयोगी है कि नहीं है, इस दृष्टिकोण से अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की या योजना का मूल्यांकन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। ये आपका शाब्दिक ढंग से योगात्मक मतलब योग करके, मतलब पूरा जो भी क्रियाकलाप किया गया है उसे योग करके अपना आप मूल्यांकित कर लीजिए। इकट्ठे मूल्यांकन करना मतलब योग करके मूल्यांकन है। ये आपका शाब्दिक ढंग से यदि इसका विश्लेषण किया जाए तो ऐसे अर्थ या ऐसे विश्लेषण आ सकते हैं। लेकिन किताबों में जो दिया गया है, जो कहते हैं लोग, कहते ये हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसमें किसी योजना, कार्यक्रम, प्रक्रिया, कहने का मतलब किसी भी योजना, किसी भी कार्यक्रम, किसी भी प्रक्रिया जिसको आगे चल करके समाज के बीच, राज्य में, राष्ट्र में लागू करना है, तो उसकी योजना बनते समय, उसका कार्यक्रम तय होते समय, या कार्यक्रम तैयार करते समय, या प्रक्रिया के चालू रहते समय जो भी हम मूल्यांकन करते हैं, किस चीज के लिए? इसकी उपयोगिता के लिए। किसकी उपयोगिता के लिए? योजना की उपयोगिता के लिए, कार्यक्रम की उपयोगिता के लिए और प्रक्रिया की उपयोगिता के लिए, उसकी वांछनीयता के लिए जो भी हम मूल्यांकन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? निर्माणाधीन मूल्यांकन, अर्थात संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन हम कहते हैं। अब अगर इन बातों से ना क्लियर हुआ हो यह कॉन्सेप्ट, तो हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। ये उदाहरण है किताब। क्या लिखा गया है? ये किताब है और ये क्या है? शादी है। दो चीजें, ये दो शब्द लिखे हुए, इसी से हम दोनों चीजों का कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने क्लियर करेंगे। तो पहले उत्तर आता है, क्या है? ये मैंने लिखा, क्या है? किताब लिखा है। तो किताब का प्रायः मैंने किताब क्यों लिखा है? यह उदाहरण देने के लिए, क्या? संरचनात्मक उदाहरण देने के लिए, संरचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण देने के लिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया उसे और भी पुष्ट करने के लिए मैं किताब लिखा हूं और शादी लिखा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं इस किताब के माध्यम से, यद्यप किसी प्रकाशक द्वारा
या सरकार द्वारा, मान लीजिए आप एनसीईआरटी की ही किताबें जब बनाई जाती है, शुरू की जाती है किसी कक्षा विशेष के लिए, तो उसमें जितने भी सावधानियां, जितनी भी चीजें उसमें इंक्लूड की जाती हैं, क्या करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, जैसे मैंने बताया ना, उसकी प्रभावशीलता और उसकी उपयोगिता को जानने के लिए किसी कार्यक्रम या योजना को देखा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो वो निर्माणाधीन होती है। तो मैंने किताब का नाम लिया, किताब यहाँ पर लिखा, और किताब के लिए मैंने ये कहा कि एनसीईआरटी वाले मान लीजिए किताब बना रहे हैं, तो वो किताब जब बन रही हो, जब छप रही हो, जब उसमें मैटर डाले जा रहे हो, तो लोगों द्वारा जितनी सावधानियां बरती जाती हैं, जितनी भी सावधानियां बरती जाती हैं, उसके ये टाइपिंग के लिए, उसके कवर के लिए, उसमें जो मैटर किसी कक्षा विशेष के लिए प्रवेशित किए जा रहे हैं उस मैटर के लिए, और अन्य चीजों के लिए जो भी प्रयास पहले किए जाते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। तो ये किताब द्वारा। दूसरा ये है कि एकदम समाज से और परिवार से, हर परिवार में शादी होती है, हर समाज के बीच में किसी न किसी रूप में शादी होती है। जब शादी तय हो जाती है तो ये निर्धारित किया जाता है या सोचा जाता है कि कितनी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दी जाए, बढ़िया से बढ़िया मार्केट से मिठाइयाँ मंगवाई जाए, बढ़िया से बढ़िया टेंट की व्यवस्था की जाए, बढ़िया से बढ़िया डेकोरेटर को लाया जाए, और ये सारी प्रक्रियाएं उनके स्वागत के लिए जो शादी में सोची जाती हैं, उसे हम क्या करते हैं, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। तो अब हमें पूरा विश्वास है कि संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है और इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, यह कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम दूसरा आते हैं, योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, इसे योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, जब हम चीजों को, अब तक तो हम ये कह रहे थे कि जो चीजें निर्मित हो रही हैं उसमें सारी चीजें, जो भी चीज इंक्लूड की जा रही है निर्माण में, वो सारी चीजें जितनी सावधानियां बरती जा रही हैं, देख देख करके, समझ करके, वो सब इसमें आता, संरचनात्मक मूल्यांकन में आता है। शिक्षा की दृष्टि से अगर देख लिया जाए, कक्षा में अगर आ जाइए तो संरचनात्मक मूल्यांकन में होता है जब अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होता है और चैप्टर क्लोज करने के बाद या वह टॉपिक जो कक्षा में आज उठा हुआ उसे क्लोज करने के बाद जो विद्यार्थियों से क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है, और कभी कभी प्रश्न पत्र भी बना करके दे देता है, बच्चे उसे हल करके ले आते हैं। वो सारी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, मैंने कहा कि जो भी चीजें लास्ट में की जाए, जैसे मैंने फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ किताब, फिर मैं किताब लिख रहा हूँ, किताब, और उसके बाद शादी लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, तीसरी चीज, फिर उसके बाद जो है मैं कक्षा लिख रहा हूँ। तीनों के आधार पर यहाँ पर उदाहरण ले लीजिए, जैसे वहां मिला, जैसे मैंने किताब को कहा कि जब वो निर्माण में थी, जब वो बन रही थी, तो जितनी सावधानियां बरती गई वो संरचनात्मक मूल्यांकन। अब मैं ये कह रहा हूँ कि किताब बन करके जब मार्केट में आ गई, प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई और पाठक द्वारा पढ़े जा रहे हैं, तो वह कितना उपयोगी और कितना वांछनीय है समाज और व्यक्ति के लिए, इसका मूल्यांकन करना क्या है, योगात्मक मूल्यांकन है। अब वह उसकी वांछनीयता, उसकी उपयोगिता के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आगे यह पुस्तक चले या न चले, आज समाज के लिए उपयोगी है कि नहीं उपयोगी है। और दूसरी बात यह है कि जितनी सारी व्यवस्थाएं उसमें की जाती हैं, शादी तय होने के पश्चात जितनी भी व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो जो है उन व्यवस्थाओं का जब आकलन लोग करते हैं, उस पार्टी को अटेंड करने के बाद उसके आधार पर जो निर्णय लिया जाता है कि अगली शादी में क्या करना है और क्या नहीं करना है, वह मूल्यांकन क्या है, योगात्मक मूल्यांकन है। अब कक्षा की दृष्टि से अगर आप देख लीजिए, तो कक्षा की दृष्टि से जब अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होता है, जो भी पाठ्यक्रम उस कक्षा विशेष के लिए तय किया गया है पहले से, उस पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद जो लास्ट में अध्यापक क्या लेता है, एक परीक्षा लेता है, उसके बाद अगले कक्षा में प्रमोट करता है, वो सारी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं, योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत
आती हैं। अब मुझे विश्वास है डियर स्टूडेंट कि आपका योगात्मक और संरचनात्मक मूल्यांकन का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं जो है आपको इन दोनों में अंतर बताना चाहूंगा कुछ पॉइंटों के आधार पर। ये पॉइंट हैं सतत, अल्प और आप देखिएगा जो शब्द लिखे जा रहे हैं वो एक दूसरे के विलोम भी पाए जाएंगे। सत्रांत, सत्रांत, फिर दीर्घ, उसके बाद पश। ये 4 शब्द, 3 शब्द इधर 3 शब्द उधर, इन्हीं के आधार पर इन दोनों में अंतर मैंने इसका विश्लेषण कर दिया है, अंतर क्लियर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हम लेते हैं सतत शब्द को। सतत का मतलब यह हुआ कि संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसमें बराबर मूल्यांकन होता रहता है, लगभग मूल्यांकन होता रहता है। उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए जैसे मंथली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, 6 मंथली एग्जाम, या बीच में कक्षाओं में जो अध्यापक एग्जाम बच्चों को लेते हैं अपने टॉपिक को खत्म करने के लिए, वो मतलब जानने के लिए बच्चा सीखा कि नहीं सीखा, वो रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। और कहने का मतलब रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो सतत चलता रहता है किसी बच्चे के प्रति, जबकि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सत्रांत होता, सत्र के अंत में होता है। ये हमेशा नहीं चलता। जो सत्रांत में होता है अर्थात जो ईयरली एग्जाम में पूरा किया जाता है वो क्या है, वो सत्रांत है। जैसे उदाहरण के लिए अभी नया उदाहरण आपको मिल सकता है कि जो सरकार ने अभी कल निर्णय लिया है कि परीक्षाएं जो फाइनल ईयर की हैं वो कराई जाएंगी। परीक्षाएं जो फाइनल ईयर की हैं वो कराए जाएंगे और उसके आधार पर फिर पीजी डिग्री में उनको प्रवेश दिया जाएगा। तो कहने का मतलब वो जो अंत में थर्ड ईयर में जो परीक्षाएं हो रही हैं लास्ट में जाकर के, हाँ मतलब ईयरली एग्जाम, वो किसके उदाहरण है, योगात्मक मूल्यांकन के। कहने का मतलब इसमें बीच बीच में रचनात्मक मूल्यांकन में बीच बीच में मूल्यांकन होता है, और जबकि योगात्मक मूल्यांकन में ये क्या होता है, सत्रांत में, सत्र के अंत में होता है। उसके बाद फिर आता है अल्प। अल्प का मतलब है ये अल्पकालीन मूल्यांकन है, मतलब कम समय में कई बार कक्षाओं के बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, उसे अल्पकालीन मूल्यांकन कहते हैं। यहाँ केवल मैंने अल्प ही लिखा है। और वहीं योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, दीर्घकालीन मूल्यांकन होता है, मतलब सत्र के अंत में, अर्थात मतलब ईयरली एग्जामिनेशन के पश्चात जो है ये मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद आता है पूर्व। क्या आता है, पूर्व आता है। तो पूर्व क्या है, पूर्व का मतलब यह है कोई कार्यक्रम, कोई प्रक्रिया, कोई भी चीज शुरू होने से पहले जो लोग मूल्यांकन करते हैं कि प्रक्रिया या ये योजना या कार्यक्रम अच्छी तरह से हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व कहते हैं। मतलब पहले से, मतलब योजना शुरू होने से पहले जो भी तैयारी की जाती है वो संरचनात्मक मूल्यांकन। और उसके बाद योजना आ जाने के बाद जो भी चीजें मूल्यांकित की जाती हैं वो पश्च के अंतर्गत आती हैं, अर्थात ये योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज सॉल्व्ड।